हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ खतरनाक टॉपिक्स। आज वैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस अलग बनाए हैं, जैसे थोड़े हट के लेकिन मस्त है। ये थोड़े एनसीईआरटी के आज थोड़े बाहर से आएंगे क्वेश्चंस, लेकिन थोड़े आपको लगेगा कि यार एनसीईआरटी के अंदर हैं, कहीं तो पढ़ा है, लेकिन मतलब ये है नहीं। आपको एनसीईआरटी में इनके फिक्स डायग्राम नहीं मिलेंगे यार, ये यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ, ये मतलब आपको मिलेंगे, आपने सुने होंगे अगर आप क्लास लेते हैं या फिर कुछ भी ऑनलाइन लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन जरूर सुनने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल क्या है, कैसी है, परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल। तो लोग सेल वॉल के बारे में सोचें तो यार सोचते होंगे कि यार सेल वॉल के अंदर सॉल्यूट तो कहाँ से जाता होगा, तो फिर इम्परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल से होगा। लेकिन आप भूल जाते हो कि सेमी परमिएबल नहीं होगा, असल में होगा परमिएबल। अगर आपको वो याद होता है प्लाज्मोलाइसिस, जो अपनी सबसे पहले क्लास में मैंने बताया था, प्लाज्मोलाइसिस में अपन को याद हो तो मैंने बताया था कि प्लाज्मोलाइसिस के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अंदर चला जाता है और सेल वॉल तो सही रहती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं वो श्रिंक हो जाती है। तो इसका मतलब सेल वॉल तो परमिएबल होती है, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब भी क्या होता है, उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, तो आराम से दोनों जाएंगे, तो ये परमिएबल हो गई। अगला क्वेश्चन, लेकिन मस्त क्वेश्चन है कि फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इन। तो ये क्वेश्चन तो लोग सोचेंगे यार ये तो बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो अपन ने एक बात कही थी, इथाइलिन की बात की थी। एक क्वेश्चन था मेरे पहले पहले मैंने क्वेश्चन ऐसा करवाया भी था कि इथाइलिन ना, नहीं, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक कौन सा हार्मोन मेल क्यूकम्बर में हेल्प करता है फॉर्मेशन में, याद होगा ऐसा कुछ क्वेश्चन। लेकिन अगर ये तो इसका मतलब ये तो पता चल गया, उसका आंसर तो नन था। क्यों? क्योंकि उसमें मेल क्यूकम्बर मेल फ्लावर की बात की थी, तो असल में मेल नहीं, वो फीमेल फ्लावर की करता है। तो वहाँ से आप रिलेट करना चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल किस में होगा, क्यूकम्बर में, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल की बात दोनों की है। तो ये चला जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म की बात करें। एंडोस्पर्म अपन को पता है कि ट्रिपल फ्यूजन का एक वो है, ट्रिपल फ्यूजन ही होता है इसके अंदर भी। दो अलग से औरत वाले न्यूक्लियस और एक अपना आदमी वाला न्यूक्लियस दोनों जाते हैं और फ्यूजन हो जाता है। तो अपन को अगर याद हो तो एंडोस्पर्म की बात करें तो डायरेक्ट अपन ट्रिप्लोइड कर रख के खत्म बात। लेकिन अगर ऑप्शन आगे नीचे पढ़ोगे तो आगे लिखा हुआ है मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा करेक्ट सोचें तो सोचो अगर सोचने की बात करेंगे तो ट्रिपल फ्यूजन क्या सिर्फ उसमें होता है? हाँ, ट्रिपल फिजन उसी में होता है एंजियोस्पर्म में, क्योंकि ये डबल फर्टिलाइजेशन एक उसी का वो है, क्या कहते हैं उसको, यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। लेकिन अगर आप वैसे एंडोस्पर्म की बात पूछे, इसमें ट्रिपल फ्यूजन ऊपर फ्यूजन की बात तो कुछ ही नहीं है। तो अपन देखेंगे तो एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में भी होता है, लेकिन हैप्लॉइड होता है। तो आंसर मोर देन वन जाएगा, ना कि ट्रिपलॉइड जाएगा। ओके, इसलिए क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस तो सारे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। 1 मिनट का टाइम होता है वैसे, अगर आप धीरे धीरे भी पढ़ो तो ये मात्र 30 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अपन इसको 10 सेकंड करने के चक्कर में गलत करके आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना आता है कि नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस बाय। ये सबसे माथापच्ची वाला क्वेश्चन होता है सबके लिए यार, नॉन एल्बुमिनस सीड्स कैसे पता चले। तो आपको इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कि आप अगर किसी सीड को, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में मेज भी है, वीट भी मिलेगा, कैस्टर भी मिलेगा और पी भी मिलेगा। तो अगर आपको ऐसे जानना है यार ये कैसे पता चले, तो आप सिंपल सा तरीका ये रखो कि आपके पास सबके बीज तो होंगे आराम से, किसी घर में मिल ही जाते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके घर पे मटर नहीं आया हो कभी या फिर गेहूँ ना आया हो, ऐसा तो होगा नहीं, जिसके घर पे सबके घर में मिलेगा ये तो आप ऐसे पकड़ना, उस बीज को पकड़ना और 2 टुकड़ों में करने की कोशिश करना, तो जो आसानी से हो जाएगा वही नॉन एल्बुमिनस है। सिंपल सी ट्रिक अगर आपको देखो तो आप मटर को याद करो, मटर के टुकड़ों को आप 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो और आराम से वो हो भी जाएगा टुकड़ों में। लेकिन अगर आप वीट की बात करो या मेज की बात करो तो नहीं, इनके तो कभी टुकड़े होंगे नहीं, ये टूटेगा लेकिन वो वैसे नहीं टूटेगा जैसे अपना जो मटर का प्लांट मतलब पौधा टूट जाता है, मटर का बीज टूट जाता है, सीड के 2 टुकड़े हो जाते हैं आराम से, तो 2 टुकड़ों में दिख जाता है होया हुआ। तो ये ट्रिक याद रखना, फायदे में रहोगे इससे, इसे आसानी से आप पता भी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोलन ग्रेन स्टोर्ड इन। वैसे आप ये सोचोगे यार ये क्वेश्चन तो आया हुआ है वैसे ये क्वेश्चन भी, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया कि स्टोर्ड इन पोलन ग्रेन्स, है ना, तो अपन दिमाग में सीधा जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस, और ये करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो तो आगे अलग अलग तो बहुत अलग ऑप्शन दिए हैं, तो समझ में ना आना है।
लेकिन अगर आप आगे देखो तो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है ना वो मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। तो केल्विन में ये 77 ही होगा, क्योंकि 196 को अगर 273 से माइनस करें तो -196 डिग्री सेल्सियस को अपन 77 केल्विन में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन घुमाया जा सकता है क्योंकि इस बार एम्स साथ है इसके। तो ये नीट का थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करवा सकता है, क्वेश्चन को घुमाने की क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड बोथ हो जाएगा, ना कि -196 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन आता है अपना ये मैंने थोड़ा बाहर से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इतना ज़्यादा बाहर भी नहीं है कि ट्रांसमिशन टिश्यू किसका फीचर है। अब आप सोचोगे कि यार ये ट्रांसमिशन टिश्यू कहाँ का है। ट्रांसमिशन टिश्यू आप अगर बात करो तो अपना जो फ्लावरिंग प्लांट का जो रिप्रोडक्शन होता है ना, ये उसी का टॉपिक है। ये जब अपन देखते हैं ये स्टाइल, ये स्टिग्मा, ये ओवरी, ये अपना स्टिग्मा, तो यहाँ पे जब ये एक पोलन ग्रेन आया तो ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो स्टाइल होती है ना, यहाँ पे ट्रांसमिशन टिश्यू भरा रहता है। अगर आपको ये तो पता चल गया कि ट्रांसमिशन टिश्यू अब स्टिग्मा में तो होने से रहा, स्टिग्मा तो गया, बात ही मैंने स्टाइल की कर दी, तो ये स्टाइल में ही होगा कहीं ना कहीं। तो अब स्टाइल में भी ये किस में, सॉलिड या होलो। तो दिमाग आप लोग इतना तो समझदार हो कि यार होलो की बात है तो होलो तो होगा ही नहीं, क्योंकि होलो में तो कौन सा टिश्यू, अगर वो टिश्यू अगर वहाँ पे होता तो होलो नहीं, वो तो सॉलिड ही कहलाएगा। तो आंसर सॉलिड जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोलन किट किस में प्रेजेंट है। पोलन किट किस में प्रेजेंट है, ये तो इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि पोलन किट के बारे में अपन को पता है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज इसमें होते हैं यार एनिमो या इंटेमो, क्योंकि बच्चों सबको दिमाग में ये आता है कि एनिमो मतलब एनिमल्स की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन एनिमो मतलब एयर होता है ना कि एनिमल्स। हमें याद रखना कि एनिमो नहीं इंटेमो, इंटेमो एनिमल्स के लिए यूज़ की जाती है, ना कि एनिमो, एनिमो एयर के लिए यूज़ की जाती है। ऐसे एनिमोफिली से क्वेश्चन अच्छा बनता है कि यार एनिमोफिली मोस्टली होती किस में है, कौन से प्लांट्स में। तो ऑप्शंस में तो वैसे कोई सा भी दे सकता हूँ मैं, पी है ना, और या फिर बाजरा, गेहूँ, कुछ भी, वीट, मेज़, शुगर केन, एवरीथिंग, कुछ भी। या कॉमनली बात करें तो ये सबसे कॉमन है अपने ग्रासेस में, ये याद रखना, क्योंकि ग्रासेस का क्वेश्चन बन सकता है, ये एनसीईआरटी में भी है ना। वाटर से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है क्या, कि वाटर का क्वेश्चन कहाँ से, ये 30 जेनेरा और मोस्टली मोनोकोट में ही होता है ये बीमारी। तो एनसीईआरटी को कवर करते चलो, बहुत फायदे में रहोगे। अगला क्वेश्चन है कि परसिस्टेंट न्यूसेलस किस सीड में होता है। परसिस्टेंट न्यूसेलस की बात करिए तो वैसे एनसीईआरटी की लाइन है, और इसके जो आंसर होगा ना उसको तो डार्क लाइन से किया हुआ है एनसीईआरटी ने ही। तो अपन देखें तो ये पेरिस्पर्म होगा, ये याद है ना। ये तो पेरिडर्म और पेरिस्पर्म दोनों में फ़र्क है। पेरिस्पर्म आंसर है अपना, इसको याद ही रख लो हमेशा। आप ऐसे तुक्के मत सोचा करो यार पेरी से कुछ होगा, पेरी से कुछ नहीं होगा, पेरिड्रम से होगा या पेरिस्पर्म से होगा। इन दोनों को याद रखो, बहुत फायदेमंद क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो टॉपिक्स को पढ़ते रहें, मज़े करें, बाय।